आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल विकास। अभी कुछ मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा तब लिखना। और बाल विकास नामक इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आज की और कल की क्लास से आएगा ही आएगा। वो है विकास के सिद्धांत। यानी 20 प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे भविष्य में, उनमें से एक प्रश्न की तैयारी हम आज और कल कर लेंगे। मैं आपको फिक्स चीजें बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा और वहीं से आएगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम हर पेपर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिक्स होते हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस भी हम जब डिस्कस करते हैं तो नहीं बदलते, आपने देखा भी होगा। क्योंकि वो प्रश्न हम कहां से लाते हैं? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से ही हमारा पेपर बनता है, वहीं से कई बार किस्मत से ऐसा बनता है कि अपन ने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे पूछा वही क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ लिया। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, अभिप्रेरणा चक्र का तत्व नहीं है, उपलब्धि उसका आंसर था। तो खैर वो सब डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं बाल विकास की। विकास मतलब डेवलपमेंट, चीजों का बदलना। चीजों का बदलना, कोई भी चीज बदल रही है मतलब क्या हो रहा है? विकास। हम जब मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो हम बदलाव किस चीज का पढ़ते हैं? व्यक्ति का। और क्योंकि आप अध्यापक के लिए पढ़ रहे हो तो आप वो पूरे व्यक्ति का नहीं पढ़ना है, आपको किसका पढ़ना है? बालक का। बालक का भी गर्भ से नहीं पढ़ना है, आपको जन्म से पढ़ना है। क्योंकि आप उसके माँ बाप नहीं हो, आप उसके टीचर हो। और टीचर बच्चे के जन्मने के बाद उसकी जिंदगी में आता है, समझ रहे हो? इसलिए हम गर्भावस्था नहीं पढ़ते। हालांकि बाल विकास शुरू कब से होता है? गर्भावस्था से। लेकिन हम पढ़ते कहां से हैं? शैशवावस्था से या जन्मने के बाद से। विकास को याद रखना हो तो दो शब्दों से याद रखोगे, और बहनों भाइयों ये दो शब्द हैं सब कुछ। यानी विकास का मतलब क्या है? कुछ भी व्यक्ति के जीवन में हो रहा ना, कुछ भी, XYZ कुछ भी हो रहा है, वो क्या है? विकास है। आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूं, आप मुझसे सीख रहे हैं, क्या है? विकास है। आप अपने घर को छोड़कर इस शहर में आके रहने लग गए, आपका मन हो सकता है लगा हो सकता है नहीं लगा हो, क्या है? विकास है। यानी विकास का मतलब क्या है? सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब क्या है? विकास। सब कुछ क्यों? क्योंकि इसमें मानसिक पक्ष भी है, दिमाग की चीजें भी हैं। आप जैसे अभी तक कुछ साथियों को हो सकता है नहीं पता हो, कोई ऐसा साथी था जिसको ये नहीं पता था कि विकास गर्भ से होता है? ऐसा कोई है साथी जिसको आज ही पता चला अभी क्लास में? एनीबडी? सबको पता था? ये इसका मतलब पहले से पढ़ रखा है, फिर तो ये हुआ ना मतलब। बताओ बताओ, कोई ऐसा जिसको आज ही पता? हाँ। अब ये बात आपके ज्ञान में एक एक सूचना और जुड़ गई। जुड़ गई जाने क्या हो गया? विकास। ये भी तो विकास ही था कि पहले नहीं था, अब ये चीज पता चल गई, ये भी क्या है? परिवर्तन है। तो विकास कैसा हो सकता है? मानसिक। विकास कैसा हो सकता है? सामाजिक। है ना? बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, चीजों को जानने लग जाए, आपका यहां पे मन लगने लग जाए। विकास कैसा हो सकता है? संज्ञान से जुड़ा हुआ। विकास कैसा हो सकता है? भाषा से जुड़ा हुआ। विकास कैसा हो सकता है? संस्कृति से जुड़ा हुआ। यानी विकास का मतलब क्या है? सब कुछ। विकास में क्या आ गया? सब कुछ आ गया विकास में, सब कुछ। एंड में क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सही जवाब देना मुझे, ताकि मुझे लगे कि चीजें सही से समझा पाया मैं। यानी विकास मतलब क्या है? एक बार वापस बताओ। सब कुछ। सारे एक साथ बोलो, विकास मतलब। इस विकास के इतने सारे पक्षों में अगर मैं केवल एक ऐसे पक्ष को उठाऊं जिसको मैं क्या कहता हूं? शारीरिक। विकास के इन बहुत सारे पक्षों में कौन सा पक्ष? शारीरिक में भी अगर मैं बात कर रहा हूं अंगों की, अंग में भी मैं बात कर रहा हूं अंगों के बढ़ने की, तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? वृद्धि। फिर से ये चक्र देखो, विकास, विकास में भी कौन सा? शारीरिक में भी अंग, अंगों में भी अंगों का बढ़ना, और बढ़ने में भी। अब मेरे सवाल का जवाब सोच के देना। जिन्होंने अभी चीजें पढ़ी है वो सही देंगे, जो पहले से पढ़ गए हैं वो गलत देंगे। क्या
वृद्धि के बिना विकास हो सकता है क्या? हे देवी देवताओं, यहाँ बताओ, थाना में बार अति चीज पढ़ाई तो तारी हाइट बढ़ गई सुनता ही। अरे सर विकास गर्भ से होता है। हाँ, मेरी हाइट बढ़ गई सर, गर्भ को नाम सुनता ही। अरे सर, हाँ विकास, बाल विकास, हाँ सर देखो मेरा वजन भी बढ़ गया, ये बाल विकास बोलते हैं। हुआ गया कुछ जना फिर? इसका मतलब तुम सब पहले से पढ़ के आए हो, बधाई हो। देखो ये याद रखना, बहुत पढ़ना कभी भी सफलता की निशानी नहीं है। ज्ञानी आदमी सफल नहीं होता, ज्ञानी आदमी बाबू ही बने आकर है बाद में। सफल कौन होगा? जिसको इतना ज्ञान हो कि ये चीज नहीं होती है, ये चीज होती है। ये बात याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी भी बच्चे से पूछ लो, आपको 70% बच्चे गलत बोलते हुए मिलेंगे। और अगर किसी ने सही दे दिया उत्तर, वैसे इसका उत्तर क्या है? क्या विकास, वृद्धि के बिना विकास हो सकता है? हो सकता है। सारे बोलो हाँ। अब सुनो बात पूरी। आप किसी व्यक्ति से पूछो, और गारंटी से तुम किसी भी दोस्त से पूछना, कर भाई एक क्वेश्चन पूछो तेरे से, बहुत भारी क्वेश्चन है, ये मत तो बता दिखा ना, वो भी है कांख बताता हुआ बोझ सो क्यों आवा बने, बता क्या वृद्धि के अभाव में विकास हो सकता है क्या? तो वो पहले बोलेगा हाँ हाँ हो सकता है, फिर भी कहीं कान नहीं दे, कुछ भी मत बोलना तुम। ना ऑप्शन दे एक बार, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। यही तो खेल है, आरपीएससी यही तो छकाता है अपने को। क्या याद रखना है? विकास मतलब सब कुछ। फिर से देखो, विकास मतलब इस इतने सब कुछ में से केवल एक शरीर, शरीर में भी अंग, अंग में भी अंगों का बढ़ना घटना नहीं है, बुढ़ापो को नहीं, खाली जवानी जवानी है, क्या कहलाएगा? तो क्या वृद्धि के बिना विकास हो सकता है? हो सकता है। ये इतना सारा हो रहा ही है। क्या विकास के बिना वृद्धि हो सकती है क्या? क्योंकि वृद्धि तो अपने आप में क्या है? विकास ही है। ये बात समझ में आई? विकास मतलब सब कुछ, और वृद्धि मतलब उस विकास में से केवल शरीर, केवल शरीर के अंग और अंगों का भी बढ़ना क्या कहलाएगा? क्लियर? अब देखो एक शब्द आता है, क्या वृद्धि विकास एक दूसरे के पर्याय हैं? अब कई चुप होगा, अब देखो ये है, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, है ना? पर्याय का मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ पहले। अब ये गड़बड़ है। ये एक और चीज याद रखना, इस सब्जेक्ट में असफल होने के नंबर कटने का कारण ही होता है कि अपन को शब्द का अर्थ नहीं पता होता, और अपन अपने मन से बनाते हैं। हर व्यक्ति भाषाविद हो जाता है इसमें, और इसका मतलब तो ये होता है सर। जैसे पर्याय का मतलब जिनको अगर पता हो तो वो इसका उत्तर दे देंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो गलत देंगे। पर्याय का मतलब है कि मैं रात को रात्रि भी कह सकता हूं, विभा भी कह सकता हूं, निशा भी कह सकता हूं, कमल को अरविंद भी कह सकता हूं, पंकज भी कह सकता हूं, नीरज भी कह सकता हूं। क्या मैं विकास को वृद्धि बोल सकता हूं? नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। अब बताओ, क्या वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं क्या? नहीं। पर्याय का मतलब नाम अलग अलग, काम सेम। भारत इज इंडिया, इंडिया और भारत क्या है? पर्याय है, मतलब तो एक ही है दोनों का। तो क्या वृद्धि और विकास का मतलब एक है क्या? नहीं, इसलिए वृद्धि विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। क्लियर हुआ? शब्दों का अर्थ समझ जाओ, अर्थ समझते ही काम हो जाएगा। ये बात याद रखना, हम अर्थ नहीं जानते, फिर अपने हिसाब से नहीं इसका मतलब तो ये होता होगा, और आप गलत कर आ जावा, वो अपन कौन करनो। 20 ही तो क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चन आपकी रैंक बना लेंगे, क्योंकि बाकी सब यही करेंगे, बाकी सब तो यही करेंगे। हम थोड़ा सा समझदारी से अगर खेलेंगे तो 16-17 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही करके आएंगे इसमें से, और इतने सही हो जाएं तो पर्याप्त है। 20 के 20 तो मुझे पेपर दे दो, मैं नहीं कर पाऊं सही, झूठ नहीं कह रहा, तुम्हारे सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, रिजर्व रोटी पर बैठे हूं। 20 क्वेश्चन मुझे अगर उस दिन तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दें, मैं नहीं कर पाऊं सही, लेकिन 16-17 तक मैं सही कर सकता हूं, और आप भी कर लोगे उस दिन। अब देखो, ऐसा ही एक शब्द और आता है, पर्याय तो कोन्य।
पूरक है ये। पूरक क्या होता है? फिर वही चीज याद रखना, अर्थ जानो पहले। पूरक का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। एक है, दूसरा उससे अलग हो सकता है, लेकिन दोनों मिलकर एक दूसरे को बनाते हैं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। जैसे पुरुष और स्त्री एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ये क्या है? पूरकता। तो क्या वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है क्या? हाँ। क्या वंशक्रम वातावरण एक दूसरे के पूरक है क्या? हाँ, ये भी एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की संभावना नहीं है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं है। आई बात समझ में? अब तक जो हमने चर्चा करी उसको वापस रिवाइज करता हूं, फिर इसको लिखेंगे। समझने में अगर कहीं दिक्कत हो गई हो तो बता देना, उसके बाद ही लिखाऊंगा। विकास मतलब सब कुछ, मतलब सब कुछ, मानसिक, सामाजिक, संज्ञान, भाषा, संस्कृति, सब। लेकिन इन इतने सारे सब में से केवल एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया। उस शारीरिक में भी क्या किया? अंगों का बढ़ना। अंगों का घटना भी था, लेकिन घटने को अपन ने नहीं लिया, केवल बढ़ने को लिया। इस बढ़ने को हमने क्या नाम दिया? क्लियर? ये दिमाग में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस पर आपने अब तक अगर पहले पढ़ा होगा तो 4-4, 5-5 पेज पढ़े होंगे। आप एक 30 लाइन में 100 क्यों पढ़ लियो? इसके अलावा वृद्धि विकास का एक क्वेश्चन नहीं आ सकता। और अभी तो इसके और शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे अपन, 2 ही लाइनों में इसको पूरे को लिखेंगे एक पेज में, समझने के लिए बाद में 2 लाइनों में इसको वो कर लेंगे अपन कवर। लिखो अब सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वृद्धि को पढ़ेंगे, विकास को पढ़ेंगे, दोनों के बीच की समानता है, समानता इनकी परिभाषा से ही कवर हो जाएगी, और फिर विकास की कुछ परिभाषाएं। लेकिन मैं परिभाषाएं थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा, सिद्धांत पढ़ाने के बाद लिखाऊंगा। लिखो वृद्धि, ग्रोथ, लिखो वृद्धि में लिखो। आप में से इंग्लिश मीडियम का है कोई? प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के? हिंदी नहीं समझ में आती वो वाला इंग्लिश? हाँ फिर ठीक। वो वाले इंग्लिश मीडियम को ना जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, यहाँ हल्का भी है कोई? आईसीएसई बोर्ड का हो कोई? वैसे वैसे बोलने वाले होंगे। हाँ, बाकी आपने तो इंग्लिश हिंदी एक सी है। बेटा एक काम करना, मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा, नहीं एक्सप्लेन कर पाऊं तो मुझे टोक देना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अब वो सबकॉन्शियसली हिंदी में ही टर्म्स निकलते हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टोक दोगे बीच में तो मैं इंग्लिश में मीनिंग समझाता रहूंगा। लिखो, और आपने भी इंग्लिश वाला नाम लिखना है। हाँ, ये अपने को लिखने हैं सारे। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने लिख रखा है एक जगह कि अंग्रेजी और हिंदी में अगर डिस्क्रिपेंसी हुई तो हिंदी के नहीं अंग्रेजी वालों को माना जाएगा। और इस बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ऐसा संज्ञानात्मक विकास का। हे भगवान, क्या क्वेश्चन था वो! पहला ही पेपर जो हुआ था ना सेकंड ग्रेड का, उसमें इंग्लिश हिंदी का कारण बताता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन था, एक फॉरेन ऑथर की किताब से लिया हुआ क्वेश्चन है वो। क्यों मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान दो। उसमें क्वेश्चन था कि इफ अ चाइल्ड चेंजेस हिज सेंस ऑफ फैशन अकॉर्डिंग टू, एक बच्चा फैशन के सेंस को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हॉट, व्हाट इज नॉट, देन दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन का क्वेश्चन था ये। अब यहां हॉट का मतलब समझ रहे हो ना तुम? हाँ, ये हॉट का वही मतलब है जो सोच के तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ वही है भाई, फैशन का नाम ले रही है ना एक बच्चा, फैशन के सेंस को बदल। 21 तारीख का पेपर देख लेना, 21 दिसंबर का, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। फैशन के सेंस को बदलता है, चेंज करता है कि किस चीज में तो कोई व्यक्ति हॉट लगेगा, इसमें हॉट नहीं लगेगा, ये बात थी। और वो हिंदी में क्या लिख रखे है? एक व्यक्ति वस्तु को गर्म या ठंडा करने का जो ये पेपर में है वो क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि बोर्ड भी ये जानता है कि कई बार पेपर के कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से बनते हैं, फिर उनका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। याद रखना, मैं ऊपर वाले का करम है, दोनों भाषाओं में बराबर प्रोफिशिएंसी है,
तो मैं दोनों में तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जहां पर गड़बड़ हो सकती है वहां पे चिंता मत करो, अपन मिलकर चलेंगे और आराम से खेलेंगे और 16-17 तक क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। 20 तक कर दोगे तो तुम्हारी किस्मत है, मेरा पढ़ाना नहीं है उसमें शामिल। मत, और 16-17 तक पार ले जाऊंगा थाने, और वो भी गणो ही है, ठीक है, बाकी हम लिए नंबर थे। आओ वृद्धि और विकास पे आओ। वृद्धि की परिभाषा लिखो, परिभाषा में वो जो अपन ने अभी तक बात करी थी वो सारी आ जाएगी। लिखो, मानव की विकास प्रक्रिया में, मानव की विकास प्रक्रिया में एक निश्चित समय तक होने वाली शारीरिक पक्षों की मात्रात्मक बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। सिंपल सा फंडामेंटल है, क्या? निश्चित समय तक शारीरिक पक्षों की मात्रात्मक बढ़ोतरी, ठीक है, क्या कहलाती है? 3 चीजें हैं इसमें, क्या क्या? निश्चित समय तक शारीरिक पक्षों की मात्रात्मक बढ़ोतरी। ये जो लिखा है इसको एक बार पढ़ लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो खुद ने लिखा है लेकिन खुद के समझ में नहीं आया। एक फिक्स टाइम तक हमारे शरीर के अंगों की या शरीर के पक्षों की बढ़ोतरी। शरीर के अंग, शरीर के पक्ष जीवन भर तो बढ़ेंगे नहीं, हाइट है एक समय तक बढ़ेगी, ठीक है, वजन है एक समय तक बढ़ेगा, वो जो निश्चित समय तक होने वाली बढ़ोतरी और वो सब क्या कहलाती है? वृद्धि। आगे बात समझ में? ठीक है, लिखो महत्वपूर्ण बिंदु, 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें। महत्वपूर्ण बिंदु, लिखो वृद्धि परिपक्वता तक होती है। ग्रोथ लास्ट्स अप टू मैच्योरिटी। परिपक्वता तक होती है, वृद्धि परिपक्वता तक होती है, और ये परिपक्वता ही क्या है? एक निश्चित समय, ठीक है। दूसरी, वृद्धि धनात्मक होती है। ग्रोथ इज पॉजिटिव इन नेचर। भाई जिसका नाम ही अंगों का बढ़ना है तो वो सकारात्मक होगी, धनात्मक होगी, बढ़ते हुए क्रम में ही होगी। इसका मतलब किशोरावस्था वृद्धि में शामिल है, बुढ़ापा वृद्धि में शामिल नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में तो अंग कमजोर होंगे, लेकिन किशोरावस्था में अंगों की शक्ति, अंगों में वृद्धि होगी। यहां तक वृद्धि को समझने में कोई डाउट? अब इस पूरी कहानी को हम केवल 3 अक्षरों में कन्फाइन कर सकते हैं। कितने अक्षरों में? 3 अक्षरों में। M मात्रात्मक, S शारीरिक, P परिपक्वता। लिख लो, मात्रात्मक, शारीरिक और परिपक्वता। ये तीनों चीजें होंगी तभी वृद्धि होगी, नहीं तो वृद्धि नहीं होगी। तीनों का एक साथ होना जरूरी है, याद रखना देवियों और सज्जनों, तीनों एक साथ होगी तभी वृद्धि होगी, नहीं वृद्धि नहीं होगी। तीनों एक साथ, एम एस और पी, एम एस और पी, एम एस और पी, एमएसपी एमएसपी,
ये नाम आपने सबने सुन रखा होगा, काफी ज्यादा अखबारों में चर्चा में रहता है। चुनाव में हम जब कृषि परिवारों से आते हैं तो हम एमएसपी शब्द को वैसे भी जानते हैं, उससे ये इजीली याद रह जाएगा एमएसपी। अब एक प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न का उत्तर दो सोच समझ के। अब गलत मत दे देना, वो तो ठीक है, गलत दे दिया तुमने। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प बताओ जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी वो आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें वृद्धि का संबंध नहीं हो, वृद्धि जिससे जुड़ी हुई नहीं हो। रोहन का वजन 10 किलो से 20 किलो हो गया। गोपाल की लंबाई 5 फुट से 6 फुट हो गई। सीता पहले 10 तक पहाड़े सुनाती थी, अब 25 तक पहाड़े सुनाने लग गई। और रमेश के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12% से 15% हो गई। कौन सी? पहाड़े वाली, क्योंकि पहाड़ों का संबंध ना तो शरीर से है, मात्रा से भी नहीं है, और परिपक्वता से तो दूर दूर तक नहीं है। क्लियर हुआ? परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता एक निश्चित समय पर व्यक्ति में जो योग्यता आती है उसको कहते हैं। इसको मैं समझाऊंगा भी, अभी एक लाइन ही बोल के छोड़ रहा हूं, आगे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पे। यहां तक जो आपने लिखा है, सिवाय परिपक्वता को समझने के कोई ऐसी चीज है जो आपको डाउट कर रही है? मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको मापा जा सके, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 3 लीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट नहीं है। अब इस वृद्धि का भाई आता है, अब क्या नाम है उसका? विकास। और विकास का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बोलते जाओ, इसी से याद रहेगा ये। डेवलपमेंट नहीं, सब कुछ। विकास मतलब सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी हो रहा है वो विकास है। सर अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये भी विकास है। मान लो आप में से कुछ साथियों को मैंने आज पहली बार देखा, आप में से कुछ होंगे जिन्होंने हो सकता है मुझे आज पहली बार देखा हो। अब कभी अपन रोड पर टकरा जाएंगे तो याद आ जाएगा, और थे तो भाई वरना, हाँ हाँ तू भी वही है, बोला हाँ। तो कहने का मतलब क्या है? विकास हो गया ना। अब इसको माप थोड़ी सकते हैं कि सर आज आपने आधी किलो जनों को तो आज आज जान लिया, है ना। और हो सकता है आप संख्या में बोल भी दो कि सर 10 लोगों के चेहरे तो सर को याद है, अभी 10 लोगों के याद नहीं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? क्या फिक्स मैं कह सकता हूं कि 100 जनों की क्लास में मेरे को 50 लोगों के चेहरे तो याद है, 50 की नहीं है? भाई जब तने 50 का याद है तो ऑटोमेटिकली 100 के याद हो गए ना। जब तुम ये कह रहे हो कि इन 50 के याद नहीं है तो इनके याद नहीं, इसका मतलब भी तो ये हो गया ना इनके याद है। समझ रहे हो? तो इसीलिए विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता। क्या हमेशा विकास को नहीं मापा जा सकता? ऐसा भी नहीं है सर। आप जब कह रहे हो कि विकास वृद्धि है, तो विकास में जो वृद्धि वाले पार्ट होते हैं इनको मापा जा सकता है। तो आओ अब विकास को ढंग से लिखते हैं। देखो फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, वृद्धि कहां तक होती है? परिपक्वता तक। वृद्धि में कौन से पक्ष शामिल हैं? शारीरिक। और वृद्धि के अंदर कौन सी बढ़ोतरी? मात्रात्मक। अब देखो, विकास में सब कुछ है, इसका मतलब परिपक्वता नहीं, परिपक्वता से आगे जब तक फाइल नहीं सल्टेगी तब तक विकास होता रहेगा। ठीक है। दूसरा, विकास क्या है? वृद्धि क्या थी? शरीर। विकास में तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सब शामिल है। ठीक है। वृद्धि कहां थी? केवल मात्रात्मक। विकास में मात्रात्मक तो है ही, उसके अलावा भी अगर कोई आ गया तो वो भी शामिल है। यानी वृद्धि वाले तो तीनों है ही, उसके अलावा भी जो कुछ है, तभी तो इसको सब कुछ बोला गया है। अब देखो, लिखो इसको, मानव की विकास प्रक्रिया में गर्भ से लेकर मृत्यु तक। देखो पहली लाइन का काउंटर आ गया ना, वो कहां तक थी? निश्चित समय तक। ये कहां है? मृत्यु तक। होने वाले सभी पक्षों के। दूसरी लाइन का काउंटर आ गया, वो कौन से पक्ष की बात कर रहा था? शारीरिक। ये किसकी बात कर रहा है? सभी पक्षों के, जैसे कि शारीरिक, मानसिक,
नैतिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन कैसे? मात्रात्मक जो है वो तो है ही, वह गुणात्मक विकास कहलाते हैं। कुछ नहीं किया है हमने, वृद्धि की परिभाषा को आगे बढ़ा दिया। हमने क्या किया? वृद्धि की परिभाषा को आगे बढ़ाया है। देख लो, वृद्धि क्या कह रही थी? केवल परिपक्वता तक। ये क्या कह रहा है? जीवन भर। वृद्धि क्या कह रही थी? केवल शरीर। ये कह रहा है सब कुछ। वृद्धि क्या कह रही थी? केवल मात्रात्मक। मात्रात्मक तो आर, गुणात्मक ने भी लिया सागे, तो वो वाली चीज है। देखो, इसको दोनों परिभाषाओं को एक बार थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना पढ़ते समय। अलग से हमको कोई टेबल वेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को समझ में आना जरूरी है। समझ में आते ही सारे काम हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अच्छे से सभी को? हाँ, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। विकास कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप परिलक्षित होता है। कैसे परिलक्षित होता है विकास? कार्य कुशलता में, काम को करने की कुशलता। उस कुशलता में भी क्या है? सुधार। और उस सुधार में क्या है? परिणाम। जैसे मान लो आप लोग अपने घर वालों के बहुत लाडले रहे होंगे, है ना? कहा है मैं तो आलू को ही साखा शू रखे टींड सी गोली है आज तो, और मैं तो नहीं खाऊं। फिर आप रहने लग गए सीकर में। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? 1-1.5 महीना हो गया क्या? 4 महीने हो गए? कहीं तो साल होगा उसी, 1-2 साल ही होगी। ओ हो, मेरी सांत्वनाएं तुम्हारे साथ है। अब यहाँ का जो स्वादिष्ट मेस का खाना तुम लोग खाते हो, बढ़िया दाल जी, मैं यहाँ माइक्रोफोन लगा कर देखें, क्या है वो, लेंस लगा के देखे तो दाल नहीं मिले अभी। मैं आलू के सब्जी जिसमें आलू ही लापता है। फलका यहाँ लगा कि मैंने उठा रही फेंकना तो सुदर्शन चक्र की तरह गर्दन काट दे अगले की। अब जब तुम अपने घर पे गए तो घरा कोई दिन दौड़ी दोपहरी पूछ का घरा जना मम्मी ने बोला मम्मी भूख लाग रही है ना। मम्मी कह रहा है भाया रोटी तो बाहर बना श्या, अब मन बेरो को नहीं हो तू आबड़ हो गया, 2 फलका पड़े है दोपहरी का। मम्मी तो पहली वाली बात ध्यान है, खा ले सीगे। पर भाया साग तो नहीं मड़ गो, अचार से खा ले शू, मिर्ची से एक दे कि मैं नमक लगा दे, थोड़ा सा बीस खा ले शू। और फिर मान लगे रे मेरो छोरो कतो समझदार होगो। तो भैया लखड़ा में क्यों हो रही है? अब इस सुधार को नापा जा सकता है कि आधी किलो समझदार होगो, पूर्ण पाव बच रहा है हाल तो ये 2 मन समझदार हो गया, नहीं है ना? क्योंकि ये क्या है? विकास है और ये गुण है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये गुण है। और गुण का जो सुधार जब भी होता है, अब 2 लोग ईमानदार हैं तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो ये इससे 3 लीटर ज्यादा ईमानदार है, ये इससे आधी किलो कम ईमानदार है। आप कह सकते हो ये ज्यादा है ये कम है, पर आप माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते उसको।
ठीक है, तो बस यही चीज है कि विकास कार्य कुशलता में होने वाला क्या है, सुधार। हैंड राइटिंग आप में से मैं कुछ लोग ही देख रहा हूं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, तो आज के 15-20 साल पहले थोड़ी ऐसी हैंड राइटिंग थी। 15-20 साल पे तो कुछ भी आड़िया गोड़िया दही कचौड़िया पिज्जा उड़ा सुड़ा ये लिखता है। अब थोड़ी थोड़ी सुधर गई, क्योंकि ये कार्य कुशलता में कैसे, अच्छा आज जैसी हैंडराइटिंग है हमेशा ऐसी थोड़ी रहेगी, आज के 4-5 साल बाद जरूर इससे भी अच्छी होगी अगर लिखते रहोगे तो यही क्या है, कार्य कुशलता में होने वाला सुधार। अगला पॉइंट लिखो, फिर वही पॉइंट बता रहा हूं मैं कि शब्दों के अर्थ अगर हमें आ जाएं तो हम कई चीजें सही से कर सकते हैं। लिखो, विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध संगत व उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है। प्रेडिक्टेबल, ऑर्डरली, कोहेरेंट एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, परिवर्तनों का प्रारूप। इन शब्दों के अर्थ बड़े इंपॉर्टेंट है, समझो। पूर्व कथनीय है, क्रमबद्ध है, संगत है, उत्तरोत्तर है। सबसे पहले पूर्व कथनीय पे आते हैं। देखो, जब मैं कह रहा हूं विकास मतलब सब कुछ, तो आप याद रखिए कि आपके उदाहरणों में भी आप कहीं भी अप्लाई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मेरे उदाहरण अमूमन मैं आम जिंदगी के ही उठाता हूं ताकि हमको समझ में आए। किताबी उदाहरण हम इसीलिए नहीं ले रहे। पूर्व कथनीय का मतलब जिसके बारे में आप पहले से पता हो आपको, आज वो परिवर्तन नहीं आया है लेकिन आपको पता है एक ना एक दिन वो परिवर्तन आएगा। एग्जाम्पल से अभी इसी क्लास में एक सोशल एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं। सच सच बताना और ईमानदारी से बताना और जरूर बताना, 3 चीजें, उत्तर सभी दोगे। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। कितने साथियों को यह विश्वास है कि सर चाहे कठिन परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम तो सर पूरी जान लगाएंगे और इसी बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सेलेक्ट होके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सब के सब है, ठीक है। अच्छा, कत्ता तारमसियाल का जगह कहते कि काली ले लो पेपर, एक ही कोनी ना, तो 4 महीने बाद का क्यों आमड़ भर रहे हो? क्योंकि 4 महीने बाद हम पढ़ लेंगे, कोर्स खत्म हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। और मैंने क्या बताया आते कि ये पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, विकास है। आज नहीं हुआ है, 4 महीने बाद होगा, लेकिन थे बोले मेरा सिलेक्शन क्या है, ये पूर्व कथनीय तो है। एक बच्चा जन्म लेता है छोटा सा, हमको पता है चलेगा भी, बड़ा भी होगा, दौड़ेगा भी, भागेगा भी, वृद्ध भी होगा, है ना। ये क्या है, पूर्व कथनीय तो ये। अब मान लो कोई दूर के रिश्तेदार के घर आप आज या कल में जाओ, वहां कोई गीगलो एडो है तन गोद्याम दे 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 खिला रहे बोला नाड़ एकदम नाक तो आ पड़ा पापा पर ही गई है, मुंह फाड़ राफ देखो एकदम एकदम आपका दादाजी किसी है। और वो आपसे पूछे, और भाई तेरी तैयारी क्या चल रही? बढ़िया भाई जी, बढ़िया चल रही तैयारी। और क्या पढ़ा रहे? विकास पढ़ाया, काली आया हमारा तो विवेक जी सर पढ़ावा। क्या पढ़ाया? विकास पूर्व कथनीय है, मतलब मर्सी हो एक दिन टिंगर तारो। तो ये मत कह देना कहीं पे जाके ये पूर्व कथनीय तो है, जो जन्म है सो मरेगा, अपने को पहले से ही पता है। तो यही विकास है। आपको हर चीज पहले से क्या होती है, पता होती है। इसके हर पता है तभी तो अपन पढ़ रहे हैं इसको, पता नहीं होता तो अपन पढ़ते कहां से, ठीक है। फिर क्रमबद्ध है, हर एक चीज क्रम से होती है, बिना क्रम के नहीं होगी। अब ऐसे थोड़ी हो क्या होगा, अब समझ में आया तब हंसियारी है कि जद की हंसी रुक रही को नहीं हालते। क्रमबद्ध से समझो, क्रम में क्यों है कि हर एक चीज फिक्स है। अब मैंने मान लो मेरा मन करेगा आज तो ही पढ़ जा, हेलो अगले पेज में लिखो अधिगम, 2 लाइनें अधिगम की पढ़ लेते हैं। फिर मैं 15 मिनट अधिगम पढ़ा के बोलूंगा थोड़ी थोड़ी सी अभिप्रेरणा और पढ़ लें आज। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं। क्या कोई अध्यापक ऐसा करता है? ऐसा नहीं। पूरा चैप्टर पढ़ा के फिर ही तो अगले चैप्टर पे जाएंगे। इवन किसी चैप्टर में कोई चीज समझानी होगी
तो भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज समझा दी थे, बोलो कि सर समझ में को नहीं आई तो तेरे वेलो भाई तू कौन समझो, मैं तो ही पढ़ाशू चाल आगे चाल, नहीं होता ना। टीचर उसको समझा के ही तो आगे जाएंगे, क्योंकि हर चीज कैसी है क्रमबद्ध है, हर चीज का क्रम निर्धारित है, हर चीज उसी हिसाब से आएगी, कोई भी चीज अपने क्रम से पहले नहीं आ सकती। चलता है बच्चा तो 11 महीने का वो एक प्रक्रिया है उसकी, वो घुटनों के बल चलेगा और फिर किसी चीज को पकड़ के चलेगा और ये सब चलेगा। ऐसे नहीं कि अस्पताल में टाबर हो और होता है यहाँ पड़ी मम्मी को चाल घर चाल अटके ले रही है तो के मेरे कौन समझ मारे हो घर चाल मैंने याद आ रही है घर खा की, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ 4-5 साल बाद हो सकता है वो बच्चा ननियाल जाए तो ये कहते अपना घर को नहीं रखी का घर लिया ही तो मैंने अपना घर चाल ही अपना घर नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन उसका एक क्रम है, उस जगह तक पहुंचने का क्या है, एक क्रम है, इसलिए क्रमबद्ध है। संगत है, संगत मतलब सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और तरीके से हो रही हैं, बेतरतीब ढंग से नहीं हो रही, ठीक है। और उत्तरोत्तर है, उत्तरोत्तर का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, एक काम के बाद जो दूसरा काम हो रहा है उसमें क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। क्रमबद्ध का मतलब है आपने शब्द लिखने सीखे, अक्षर लिखने सीखे, फिर शब्द सीखे, फिर वाक्य सीखे, फिर पत्र लिखना सीखा, यही तो हुआ अपने स्कूल में, अपन ने ऐसी तो पढ़ाई की होगी। लेकिन जब हमने शब्द लिखना सीखा तो क्या हमारा शब्द लिखना अक्षर लिखने के मुकाबले प्रोग्रेस नहीं थी? हमने वाक्य लिखना सीखा तो क्या वो शब्द लिखने के मुकाबले होने वाली प्रोग्रेस, प्रगति थी ना? इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, उत्तरोत्तर है, इसको क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर। तो विकास पूर्व कथनीय है, क्रमबद्ध है, संगत है, उत्तरोत्तर है। एक प्रश्न पूछता हूं, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया हो तो? एक ऐसी स्थिति जहां हम किसी काम को और तेजी से करें, है ना, पढ़ने के ऊपर कोई बात कर तो आप और तेजी से पढ़ लें, बस सर थे बता दिया अब तो देखो यही करशा, ये है अभिप्रेरणा। क्या अभिप्रेरणा से विकास हो सकता है क्या? सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, उत्तर पे मत भागो, क्योंकि गाइडों के उत्तर पे मत भागो, सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, विकास मतलब क्या क्या है, सब कुछ। तो क्या अभिप्रेरणा से हो सकती है चीजें? ये जो हम ये वाला विकास कर रहे हैं ये तो होता ही पूरा अभिप्रेरणा से ही है। आपके समझ में नहीं आता और आप तो नहीं 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 सर करना तो पड़ेगा ही, समझ में आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, ये क्या है, विकास की अभिप्रेरणा से हो सकता है। ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड में 2012 के पेपर में या 11 के पेपर में एक बार पूछा गया था कि क्या विकास उकसाने से हो सकता है क्या, क्वेश्चन क्या था, क्या विकास उकसाने से हो सकता है? तो कई बच्चे नहीं करके आए, उन्होंने कहा उकसाना तो राड़ी होया करे सर, विकास तो क्या हुई उसी। लेकिन विकास उकसाने से, पढ़ना उकसाने से होगा ना, गया तेरे बस की तो बात ही नहीं है हमको तो पहले से पता था, फिर ताना लगा हाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और अब तो पढ़ा लग जाऊंगा अब। तो ये क्या है, ये अभिप्रेरणा है। कोई भी अभिप्रेरणा हो सकती है, अगर आपा ने यहाँ क्या कह दिया और मेरे को इसने ऐसे कैसे कह दिया, और अब तो सर मेरे को दिखाना ही है, मेरे को तो बन के दिखाना है, वो एक फूफो है मारो और बांगो वो छोरो पटवारी लागो जो आवेर जावेर मुछा का फटकारा देतो रे वह, यहाँ है मार लो बंटीडो यहाँ लगो और मार लो बंटीडो यहाँ लगो, जन मन तो जना बनना है मास्टर। सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं और उसमें एक पक्ष अभिप्रेरणा का भी हो सकता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि विकास उकसावा देने से होता है या नहीं। एक बार ये टॉपिक हो जाए उसके बाद हम रोज एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के 15-20 संभावित सवालों की शीट को क्लास में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो आप, जिसमें पिछले साल के प्रश्नों को मैं लेके आऊंगा सारे, तो वहां से आपका ये टॉपिक पूरा कवर होता जाएगा। अभी आप पढ़ते जाइए, अभी मैं यहाँ कुछ भी क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा आपको, यहाँ सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं शीट आपको साथ में देता रहूंगा उसमें प्रश्नोत्तर होंगे, ठीक है। लिखो विकास अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम मतलब अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण, अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण परिपक्वता से प्रभावित होता है।
विकास किस किस से प्रभावित हो रहा है? परिपक्वता, अधिगम, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, इन सब से क्या हो रहा है? प्रभावित होता है। देखो अभिप्रेरणा मैंने आपको समझा दिया, उकसाने से विकास हो सकता है। आपका मान लीजिए इस शहर में जब पहली बार आए होंगे, हो सकता है मन नहीं लगा होगा, तो भी आपने किसी तरह अपने मन को महसूस कर और अपने आप को बहुत बलपूर्वक आपने रखा होगा। अब धीरे धीरे मन लगने लग गया होगा, अब सच में लगता होगा बोला ठीक ठीक है, क्या को गरा जार कड़ेस में बड़ा पाचा। तो ये क्या है? विकास उकसाने से हो गया, होने से आपको ये यहाँ रहने के एक तरह से आपका मन लगने लग गया ना, ये भी विकास ही है। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? अधिगम से जुड़े हुए हैं। तो अधिगम मतलब तो ये तीनों ही चीजें हैं। परिपक्वता, अधिगम और विकास, इन तीनों को आप समझते हैं। देखो एक वाक्य याद रखो, ये मैं अधिगम पढ़ाऊंगा तब मैं लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाऊंगा, कि अधिगम भी अपने आप में विकास ही है। अधिगम भी अपने आप में क्या है? विकास है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, वुडवर्थ का कथन है ये, इस बार भी आया था ये प्रश्न, इस बार रीट में आया हुआ प्रश्न है ये, कि अधिगम भी स्वयं में क्या है? एक विकास है। और तीसरा है परिपक्वता। तो सबसे पहले आप परिपक्वता को समझते हैं। देखो जनरल भाषा में दोस्तों परिपक्वता का मतलब हम मानते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, बच्चा खाना खाने लग गया, जिद नहीं कर रहा, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? छोरो अब मैच्योर होगो हमारो थोड़ा सा। तो मनोविज्ञान इसको परिपक्वता नहीं मानता। मनोविज्ञान परिपक्वता मानता है केवल और केवल जैविक योग्यताओं को। व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित टाइम पर जो योग्यताएं आ जाए, उस निश्चित टाइम को हम क्या कहते हैं? जैसे एक टाइम पर बच्चे के हाथ इतने मजबूत हो जाएं कि वो पेंसिल को उठा सके, तो ये क्या है? परिपक्वता। अब इस पेंसिल को ऐसे पकड़ने की बजाय उसको ऐसे पकड़ना सिखाकर उसको लिखना सिखा दें, वो क्या हो जाएगा? अधिगम या सीखना। समझ गए? आप जैसे बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ बाप उसको सिखाते हैं कि बेटा देख खाना ऐसे खाते हैं, रोटी ऐसे तोड़ते हैं, जूते ऐसे बांधते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं, साइकिल चलाना, सारी चीजें सिखाते हैं ना उसको। क्या तुमने कभी जीवन में किसी ऐसे माता पिता को देखा जिनके 7-8 साल का बच्चा है, उसको ये सब चीजें सिखा रहे हैं, और एक दिन उसके पिताजी कुछ लेके आए बाजार से उसके लिए, कल बेटा आज एक नई चीज सिखाशू, वो कह के पापा बोला तंडाडी बनाना सिखाशा, आ जा 10-12 साल बाद काम आओगी तेरे, आओ आओ। नहीं सिखाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। जे भी डाडी आगी वो मत ही सीख ले सी, क्योंकि परिपक्वता के आने के बाद उससे जुड़ी हुए अधिगम अपने आप होते जाते हैं जैसी जैसी परिस्थितियां चलती हैं। इसको अब एक कहानी से समझो, विकास, अधिगम और परिपक्वता कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कहानी है, समझने का प्रयास करो। एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे, दोनों जुड़वा थे, सलमान खान वाले जुड़वा की तरह एकदम एक जैसे दिखते थे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे। तो व्यक्ति ने देखा कि 8 साल के उसके बेटे हैं, दोनों दोनों को स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाते हैं। स्विमिंग वाले के पास लेकर गए, स्विमिंग वाले ने मना कर दिया, बोला अब यार तो ये टाबर ज्यादा लंबा है को नहीं, इनको स्विमिंग पूल में उतारेंगे डूब जाएंगे, पैर इनके वहां तक पहुंचते नहीं है। तो क्या 8 साल के वो बच्चे स्विमिंग कर पाए? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि क्या नहीं थे? परिपक्व नहीं थे, इसलिए क्या नहीं हुआ? अधिगम नहीं हुआ। तो ये पहली बात, अधिगम के लिए और विकास के लिए पहली जरूरत क्या है? परिपक्वता, क्योंकि अधिगम भी तो विकास ही है। परिपक्वता का मतलब यही है कथा में से कोई इयाल को भी है जो होगा कि मैं साहब मैं सेकंड ग्रेड का मास्टर तो बनना चाहूं पर मैं बीएड को नहीं करना चाहूं। बीएड क्या है? परिपक्वता। हर बीएड किया हुआ सेकंड ग्रेड टीचर बनेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर सेकंड ग्रेड टीचर को बीएड करनी होगी है। समझ गए परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस? देखो ये ऐसे उदाहरण मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। पढ़ तो मुझे यकीन है आपने कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ रखी होगी चीजें हल्की फुल्की, लेकिन तरीके से नहीं पढ़ी, इसीलिए तो हो सकता है गलतियां हुई होंगी या गलतियां होने की संभावना है। तो परिपक्वता एक तरह से बीएड है, ये तो करनी है, इसको करके ही आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनोगे, और इसको करने से गारंटी नहीं है सेकंड ग्रेड हो जाएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड हो गई
इसका मतलब इस आदमी ने क्या कर रखी है, बीएड भी कर रखी होगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब वो बच्चे 12-13 साल के हो तो माँ बाप फिर ले गए उनको, कहे अब देख लो ना। उसने कहा हाँ 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 अब ठीक है, अब ले आओ। तो पहले वाले को बुलाया, बेटा अटीना अटीना के नाम है तेरा? भाई मेरा नाम अंकल जी रामू है। भाई रामू है? अरे क्या बात है, धैं पानी में गिर दो। और बहुत चिल्लाया रहा है, अरे बारे। इतना देख के वो जो श्यामू था वो भाग छूटे बेटा सही। वो बाप कर रुक, अरे रुक गा क्या की परिपक्वता तारी वास्ते लागी। वो पिताजी करे रुक, अभिप्रेरणा से अधिगम हो सकता है, बोला कुआं पड़ गई तारी अभिप्रेरणा, चल गो। अब देखो वही बात, परिपक्व दोनों थे, एक ने अधिगम किया दूसरे ने नहीं किया। एक मान लो उसका स्विमिंग में इंटरेस्ट आने लग गया, वो 20-25 साल का हो गया। अब मेरे सवाल का फिर जवाब देना, क्या दोनों जुड़वा हैं इसके बावजूद दोनों के शरीर एक जैसे होंगे क्या? किसका शरीर ज्यादा मजबूत ज्यादा विकसित होगा? स्विमिंग वाले का। वो ज्यादा मजबूत शरीर वाला, इसका मतलब उसका शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अधिगम किया। और ये अधिगम कब कर पाया? वो जब उसके अंदर क्या आई। समझ में आया अंतर? किस तरह से विकास, अधिगम, परिपक्वता ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे समझ लो, आप में से सब सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हो और ईश्वर करे सब बनेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे फिर कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है ये भी भूल जाओ, लेकिन अब अपनी जिंदगी का उदाहरण दे रहा हूं, उससे नहीं भूलोगे आपकी जिंदगी का। थॉमस कत्ता यहां लगा है जगह, ये चीज ने ले रहा हाल भी थोड़ा सो कॉन्फिडेंस नहीं है, सच सच बताना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी यार मन तो डरिया लगा है कि 20-25 टाबरा की क्लास में मास्टर बढ़िया फिर भी पढ़ाऊंगा किया, डर तो ये बात को लगे है ना, ये हल्का फुल्का टेंशन। लेकिन ये भी तो पढ़ाता मत ही पढ़ा ले, हाँ या ना? तो ये परिपक्वता क्या है? बीएड है। अधिगम क्या है? जैसे मैंने क्या कहा, सेकंड ग्रेड की एग्जाम। और विकास क्या है कि पढ़ाना कब आएगा? विकास कब कर पाओगे? जब आप सेकंड ग्रेड टीचर बनोगे, उसके बाद आप पढ़ाने के लिए क्लास में उतरोगे। ऐसे तो कौन घुसने देगा आपको सरकारी स्कूलों में, कहे मैं तान पढ़ाना चाहूँ बहुत बढ़िया, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहूं, मैं नहीं बना दे, ऐसे थोड़ी होगा। समझ रहे हो? परिपक्वता क्या है? वो अनिवार्यता जिसके होए बिना अधिगम नहीं हो सकता। बीएड की डिग्री लिए बिना आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम में नहीं बैठ सकते, और सेकंड ग्रेड की एग्जाम क्रैक कर लोगे इसकी गारंटी बीएड पर नहीं है। लेकिन अगर क्रैक कर ली मतलब आपका बीएड है। अब आपने अगर अधिगम कर लिया तो फिर आज नहीं तो कल आपके अंदर पढ़ाने का कौशल भी विकसित हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आ गई बात समझ में? अंतिम पॉइंट और लिख लो, विकास में वृद्धि, वृद्धि मतलब चीजों का बढ़ना, और ह्रास दोनों होते हैं। विकास में चीजों का बढ़ना भी है सम्मिलित और चीजों का घटना भी सम्मिलित है। वृद्धि भी है विकास में और ह्रास भी है, बढ़ना भी है चीजों का, घटना भी है। वृद्धि मतलब जैसे बच्चा है, हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, मजबूती बढ़ रही है शरीर की, ये क्या वृद्धि है। बुढ़ापे में ये सब चीजें घट रही हैं, तो वो घटना विकास तो है लेकिन वो वृद्धि नहीं है। जैसे मान लो अब ये है, देखो तुम छोटी मोटी ज्योग्राफी में मेरे सिर पे लेके घूमता हूं आजकल, इधर अरब सागर बन रहा है, इधर बंगाल की खाड़ी बन रही है, ये वो कन्याकुमारी देख सकते हो तुम, इधर तुम टेथिस सागर को भी देख सकते हो, गोंडवाना लैंड अलग हो रही है, यूरेशियन पट्टी पूरी, मैं आधी पड़ती ज्योग्राफी तो माथा पर लेकर घूम रहे हूं भारत की। तो ये क्या, ये ह्रास है? ये कभी आए थे, अब ब्रेकअप हो गया इनका, ये अब जा रहे हैं छोड़ के, वो अब अलग दुख है। पर इसको मैं विकास ही कहूंगा, ये बात याद रखना। हमें कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं यार, बुढ़ापे में बाल का उड़ना या बुढ़ापा आ जाना या फिर वृद्धावस्था सफेद बाल आना, इसको विकास कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे विकास। विकास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई चीज का आना भी विकास है, किसी चीज का जाना विकास है, क्योंकि विकास मतलब क्या था? सब कुछ।
फाइल खुलेगी उस दिन से लेकर फाइल सल्टेगी तब तक कुछ भी हो रहा है, क्या है? विकास है। कोई डाउट इसमें? यहां पर आकर वृद्धि और विकास की संकल्पना होती है समाप्त। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारे तैयारी के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है? विकास के सिद्धांत। तो लिखो भाई देवियों देवताओं, विकास के सिद्धांत। तारा समझ में तो आ रहा है ना? खड़े हैं तो नहीं, मैं अपना आप को ही समझाता जा रहा हूं, खुद में ही राजी हो रहे होंगे, हा हा क्या समझा रहा हूं मैं। आ रहे हो एक समझ में? हाँ। नए वालों को खास तौर पर, पुराने लोगों को तो हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ रखा, उससे कंफ्यूजन क्लियर हो रहे हो। आ रहा है समझ में सबको? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, चिंता मत करो, क्लास अपनी बहुत इसी नोट पे चलेगी। तुम 2 बार पूछोगे तो मैं 2 बार बता दूंगा, अपने कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ को नहीं कि वो कोई अपना कोई बहुत कुछ जल्दी अपने को कहीं गंतव्य तक जाना है। आराम आराम से पढ़ेंगे, हंसी मजाक के साथ, लाइट मूड से पढ़ेंगे चीजों को। अब आइए बात करते हैं विकास के सिद्धांतों की। सिद्धांतों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, ये बात आप याद रखना। यानी कि आपके परीक्षा के जो 19 क्वेश्चन है, आज की क्लास के बाद आपको 19 प्रश्नों की ही तैयारी करनी है। आज का मतलब ये जो टॉपिक होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा, चाहे आप हिस्ट्री के हों, चाहे आप साइंस के हों, चाहे आप अंग्रेजी हिंदी के हों, किसी भी विषय के हों, डजेंट मैटर। आओ, पहला प्रश्न यहां से, पहला स्टेटमेंट, और प्रश्न की भाषा क्या होगी? निम्नलिखित में से सत्य बताओ, निम्नलिखित में से असत्य बताओ, यही भाषा होती है। तो 18 लाइनें लिखाऊंगा, 18 की 18 रटनी है, या यूं कहूं समझनी है। समझ लोगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। लिखो, विकास एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलती है, कभी नहीं रुकेगी। रुक गई मतलब फाइल सलट गई, अति सी बात है। देखा ना तुमने, वो अस्पताल में ईसीजी वाला वो होता है, वो ऐसे टिंग 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 यहाँ चाल तो जाए, अरे वो कोई यहाँ चल रहा है जना वाला ले जाओ घर आई ना, और गो कार्यक्रम को। तो कैसी प्रक्रिया है? निरंतर और सतत। ऐसा नहीं है कि आपका सीखना, क्योंकि सीखना भी विकास है, अधिगम विकास है, तो आपका सीखना ऐसे थोड़ी एक एज के बाद खत्म हो जाएगा। हम आजकल देखते हैं दादा दादी भी अपने आजकल व्हाट्सएप चला रहे होते हैं। दादो जी कई बार तान पूछता भी उसी जी, मैं डीपी थाली दादी की फोटो लगा दे यार, होता है ना कई बार ऐसा। ओ स्टेटस किया लग है जना, बोला मैं तैयारी दादी लगा बिन नहीं दिखा, खाली यहाँ को कर दे और कोई ने नहीं दिखना चाहे। ये सब क्या है? विकास एक निरंतर, उस अवस्था में भी वो सीख रहे हैं चीजें, तो ये क्या है? विकास है। जब हमारे मेरे नाना जी हैं, वो बड़े टेक सेवी व्यक्ति हैं, वो बड़े एक जमाने में प्रोफेसर रहे हुए हैं वो। तो वो इस समय ट्विटर चलाते हैं, 86-87 ईयर एज है उनकी, ट्विटर चलाते हैं। फिर वो कई बार कहते हैं कि यार मैं भी ना नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करो हो, वो पढ़ो पढ़े को नहीं मार लो, यहाँ कौन पढ़े, तो वो कोई जना फिर क्या का ट्वीट होया है। तो फिर भी आप सोचो वो उस एज में भी इसमें ये कर रहे, इसमें फोटो कैसे जोड़ते? मैं देखता हूँ कुछ लोग ट्विटर पे फोटो लगाते हैं, आएगा अपना फोटो भेज, ये लगा दे, ये किसान आंदोलन वाली लगा भेज, का देखो आने लोग मर रहे हैं का बारे में देखो, फौजिया का बारे में देखो। कहने का मतलब क्या है? ये विकास है, हर अवस्था में होगा, जीवन भर। पक्ष अलग अलग हो सकते हैं उसके, जरूरी नहीं है शारीरिक हो, तो शारीरिक का घटना भी तो विकास ही है। अवस्था में हमारे शरीर का कमजोर होना भी विकास है, दांत दूंत टूट रहे हैं बुढ़ापे में, ये भी विकास है। इसका मतलब विकास निरंतर और सतत प्रक्रिया है। दूसरी चीज, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं
होती हैं। विकास में क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के मुकाबले अलग होता है और यही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब सबका विकास अलग अलग हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल, कभी नहीं भूलने वाला एग्जाम्पल, अपने आसपास चेहरे घुमा के देख लो, किसी एक की भी शक्ल तुम्हारे जैसी है क्या? दूर दूर तक समानता नहीं है। ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। तो देख ही लागा विश्वास ही को नहीं यार दे, नहीं और देखो, नहीं, नहीं, नहीं। वाह, धन्य है भारत माता। ये है एग्जाम्पल्स के साथ होने वाली स्टडी, प्रैक्टिकल भी साथ में चल रहा है। तो विकास में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, लेकिन इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद भगवान ने कुछ समानताएं भी दी है। कोनी अभी अगली लाइन में तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है हाल भी, केवरो कठिन दूर दराज में बेरो पड़ जाए। तो इसके साथ कुछ समानताएं भी हैं। भले ही भगवान ने अलग अलग शक्लें दे दी, आंखें तो दो ही दी है, के नाक अठे ही दियो ऐसे ने। ऐसा तो नहीं करना ही सर व्यक्तिगत भिन्नता है मारे तो एक वो मामू जी अड़ो छोरो भी को नाक अठा लगा भेजो भगवान, वो तो सांस ही ऊपर लाई ले आकर हमेशा नहीं है ना। क्योंकि इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अलावा कुछ समान प्रतिमान भी हैं। यह हमारा तीसरा पॉइंट है। इसको फिर एक एग्जांपल से समझो। सब अलग अलग स्कूलों से पढ़ के आए हो, सब अलग अलग कॉलेजों से पढ़ के आए हो, बीएड भी अलग अलग जगह से किया, आया तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर पाई हो क्या? करके बीएड ही आया हो? कोई ऐसा तो नहीं है मैं तो बैंक की तैयारी कर पाया हूं, मेरा मन कौन लाग रहना 4 दिन अठार बैठ को, ऐसा एक भी नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के साथ समान प्रतिमान भी हैं। लिखो, विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्म पैटर्न। पैटर्न बड़ा यूनिफॉर्म होता है डेवलपमेंट का। ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, क्योंकि रीट 2021 में L1 में इससे क्वेश्चन आया था और मेरे प्रिय प्रश्नों में से एक प्रश्न है वो। आज 2 साल बाद भी मुझे वो प्रश्न याद है, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा और आपका कोई दोस्त मित्र अगर L1 में सेलेक्ट हो रखा है उससे पूछ लेना। मैं दावा कर सकता हूं आप जितनों से पूछोगे उनमें से हर 10 में से 8 बच्चे आपको ये कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन गलत हुआ था। कारण क्वेश्चन की लैंग्वेज थी 5 लाइन होगी, तो आधा पढ़ता तो पचे बटे छोड़ रहा कर बारे के के पूछो सी। तो एक तो यहां से सबक याद रखो कि जब भी परीक्षा में, खासतौर पर आरपीएससी की परीक्षाओं में तो ये होता है, राजस्थान की परीक्षाओं में होता है, अगर प्रश्न का जो भाषा या प्रश्न की लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा है, 5-6 लाइनों में है, मतलब वो दरी हलवा प्रश्न है, हलवाई है, वो फूंक मार के खाना है उसको, तातो तातो गालियो मुंडा में तो बढ़ जाओ मुंह। अब क्वेश्चन देखो क्या था। विकास एक निरंतर व सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब तो देखते हैं नीचे एक लिख दो निरंतरता का सिद्धांत, ए ऑप्शन। तो कहते तो सरल क्वेश्चन आयो है, आगे पढ़ेगा नहीं। किंतु हर व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग होता है। तो जो दूसरी लाइन पर पहुंच गए क्या बोले बे आप मन में ही राजी हो रहे देख कई टाबर है जो का निरंतर करे की दूसरी लाइन तो व्यक्तिगत भिन्नता वाली है, वे भी गलत। ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं ये वंशक्रम और वातावरण के कारण होती है, तो कई अठपूगा, परंतु फिर भी इन्हीं वंशक्रम वातावरण के कारण कई समानताएं देखने को मिलती है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो उत्तर क्या पूछ रहा था वो? लाइन भी सो लास्ट में लिखी है, ऑप्शन भी इसका डी ही था। अब जिसने पूरा पढ़ा होगा
वो तो सही करके आगो। और जो बीच बीच में पढ़ पढ़ के दे रहे थे, अरे क्योंकि उस समय क्या होता है, अगर तावड़ माचीड़ी रह गए सौ पहले मैं ही उत्तर दूं, और उस कारण कई बार हम जानबूझकर प्रश्नों के उत्तर क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आते हैं। ये बात याद रखना। इस प्रश्न को, इस वाक्य को समझाने के साथ मैं दो आपको और ट्रिक दे रहा हूं। भले ही 10 सेकंड ज्यादा लगा दो, लेकिन प्रश्न को जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ो तब तक उत्तर मत देना। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारे लिए तो टीचर ही हूं, तुमसे तो, तुम्हारे हिसाब से तो तुमसे ज्यादा ही जानता हूं, वो तो मन बेरो है मन का तो कावे। लेकिन क्वेश्चन आया था इस बार रीट में L2 के अंदर, बुद्धि के परीक्षण किसने दिए, बुद्धि का पहला परीक्षण किसने दिया, अल्फ्रेड बिन ने उसका आंसर था। उसमें पहला ही ऑप्शन विलियम स्टर्न था। और मैं उसको पढ़ते हुए भी क्या पढ़ रहा हूं, बुद्धि के परीक्षण किसने दिए, देखो देखो राजेश सर आईक्यू की बात कर रहा, विलियम स्टर्न लिखो। मतलब 3-4 लेवल तक वो क्वेश्चन मेरे सामने, जब क्योंकि हम जब आंसर की बनाते हैं तो 2-3 बार आंखों के सामने आता है ना। फिर मेरे पास दोपहर को जब आंसर की फाइनलाइज हो रही थी तो सब बैठ के जब उसको क्रॉस चेक कर रहे थे तो मुझे नहीं लिया उसमें, क्योंकि वो होता है कि भाई आदमी खुद बार बार देखता है तो उत्तर नहीं आता। तो राजेश सर ने मेरे को फोन किया कि विवेक जी यार वो बुद्धि के परीक्षण वाला क्या है। आईक्यू विलियम स्टर्न सर 1912 जर्मन मनोवैज्ञानिक। मेरा बेटी का बाप भी कमाए ना, विलियम स्टर्न को नहीं परीक्षण पूछ रहे हो, और बारे अल्फ्रेड बिने हो। ये मैंने गलती करी है, पर मेरी गलती मेरे भविष्य पर कोई असर नहीं डालेगी, कि मेरे को एग्जाम नहीं देना। मेरे अध्यापकों ने या मेरे जो बॉस लोगों ने, मालिक लोगों ने क्या किया, 10 मिनट बाद आंसर की निकाल दी, उसको चेंज कर दिया, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। वो भी चला जाता तो एक खंडन छाप देते कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन हम अगर ऐसी गलती एग्जाम में करके आ जाएं सिर्फ प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ने के कारण, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम। उसके कारण जो नुकसान होगा उसके भी जिम्मेदार कौन होंगे, हम। तो ये दूसरी चीज, इस प्रश्न से याद रखना। मैं वो क्वेश्चन तुम्हें जब ये बुक शीट दिलवाऊंगा ना, जो मैं उसमें वो क्वेश्चन दूंगा भी, लेकिन आप देखना उस क्वेश्चन की भाषा पढ़ना। पहली लाइन पढ़ते ही सबको लगता है निरंतर, दूसरी लाइन पढ़ते ही लगता है व्यक्तिगत भिन्नता, तीसरी लाइन वंशक्रम वातावरण, लेकिन चौथी लाइन में उसका उत्तर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ। कौन है, माया कुमारी जी कौन है, उनको बुला रहे हैं। तू किन देख रहे है, तेरे तो अठेन दोनों कान छोरा ही है। बोले नहीं मत हो कटे माया कुमारी को ना। आओ आओ आओ। देखो मैं क्लास ऐसी चलती है मेरी, देखो ताना बुरो लाग सके है, पर मैं थोड़ा सा लाइट मूड का व्यक्ति हूँ। जीवन में तकलीफ देने के लिए हमारे रिश्तेदार ही बहुत हैं, तो मैं तो क्यों ही तकलीफ दूं थाने, है ना। तो मैं तो देखो मेरी क्लास तुम्हारे लिए एक हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर टॉपिक से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये तुम्हें मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि असली में वही काम है। क्यों यो, तू है माया कुमारी, अच्छा तेरे को भी बुला रहे हैं, हैं? अच्छा आपके परिवार से हैं, ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो एक बार जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं इसमें अपने कोई भी हल्का सा भी डिस्टरबेंस नहीं हो, हम पूरी एक एक चीज को ढंग से समझें। समान प्रतिमान को समझ गए दोस्तों। समान प्रतिमान का मतलब बहुत सारी असमानताएं होंगी मगर फिर भी कुछ ना कुछ समानता जरूर। तनबुरा तो कौन लगी होगी, मैं तेरा मजा लिया, चल ठीक है यार, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है, दो व्यक्तियों का विकास हमेशा अलग होगा। क्लास में भी हम सब पढ़ते हैं तो कईयों का तो एक बार में समझ में आ जाता है। कुछ कहते हैं कि नहीं सर एक एक बार अच्छा बोल दो एक बार। कुछ कहते हैं सर एक बार पहले लिखाओ फिर समझाओ, कुछ कहते हैं पहले समझाओ फिर लिखाओ। कुछ घर पे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है, पर पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी है, ऐसे थोड़ी है ये पढ़ के हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो, क्लियर है। आओ चौथे पॉइंट पर आते हैं। विकास वंशक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है।
यानी विकास में कौन चीजें शामिल है? वंशक्रम भी शामिल है, वातावरण भी शामिल है, वो पक्ष भी शामिल है जो हमने हमारे पूर्वजों से लिए हैं, वो पक्ष भी शामिल है जो हमने हमारे वातावरण से, एनवायरनमेंट से लिए हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं। यहां से दो फार्मूले से बनते हैं, इनको लिख लो। विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण। इस वाक्य को ऐसे भी याद रखना कि विकास वंशक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है दोस्तों। क्या है? गुणनफल। विकास वंशक्रम वातावरण का, बोल दो एक बार ताकि याद रह जाए, गुणनफल है। ठीक इसी प्रकार से विकास परिपक्वता और अधिगम का भी क्या है? गुणनफल है। विकास परिपक्वता और अधिगम का भी क्या है? गुणनफल है। यहां पर आके मैं एक डाउट आपका क्लियर करना चाहूंगा। डाउट क्या है? कई बच्चों को यह डाउट रहता है कि नहीं सर, हमने तो गाइड्स वगैरह में इसका उत्तर योगफल पढ़ा है। वो सरासर गलत है। हाँ, मैं गाइड्स वगैरह का काफी आलोचक हूं, क्योंकि कई चीजें हमारे प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में अलग दी हुई हैं। वो गाइड में जिस तरह से समझ में आया उस तरह से ले दी गई। तो ये बात याद रखना कि विकास परिपक्वता और अधिगम का भी क्या है? योगफल है, सॉरी गुणनफल है। दो एग्जांपल से समझाता हूं। टाटा मैग्र्यू हिल के प्रकाशन से किताब आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। इस किताब को लिखा है एलिजाबेथ अरलोक ने, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। उसकी किताब के चैप्टर 2 के पेज नंबर 24 पर यह लाइन लिखी हुई है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। और हरियाणा टेट 2021 का दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न भी था कि विकास गुणनफल है केवल वंशक्रम वातावरण का, केवल परिपक्वता अधिगम का, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या माना? ए व बी दोनों। ठीक है, इस बात को हम अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे ताकि हम भविष्य में याद रखें। 5 नंबर का पॉइंट हमारा यही है, विकास परिपक्वता व अधिगम से प्रभावित होता है। और होता है का क्या मतलब है? इनका क्या है? गुणनफल है। विकास परिपक्वता और अधिगम का क्या है? योग गुणनफल है। विकास वंशक्रम वातावरण का भी क्या है? गुणनफल है। गुणनफल है इसीलिए दोनों में से एक दूसरे के असर को हम ढूंढ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। दोनों का असर, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव क्या है? स्पेसिफिक है, क्लियर है। यहां तक के 5 पॉइंट क्लियर हुए। 6 नंबर पर आते हैं। लिखो, विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक, भौगोलिक और कौन सा परिवर्तन? सांस्कृतिक। एक एक को समझो। एनसीईआरटी की लाइन है, ये रीट में आई हुई है, सेकंड ग्रेड में कभी नहीं आई है। ऐतिहासिक का मतलब है कि वो परिवर्तन जिन्होंने हमारी ऐतिहासिक दशाओं को बदल दिया।
और हम सभी एक ऐसे परिवर्तन से अभी गुजर कर आए हैं, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कोरोना। क्या आपको लगता है कि कोरोना के पहले, अभी जा चुका है कोरोना, सारी समस्याएं भी चली गई हैं, लेकिन कोरोना के जाने के बाद भी हमारी जिंदगी क्या बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी पहले थी? क्या कभी वैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, किसी हाल में नहीं हो सकती। चल गो कोरोना, मैं तो कहूं कि आवा भी वो नहीं मान लो, फिर भी आप कहीं बस में जा रहे हो और बगल में कोई खांस तो छींक तो मिल जाए ना ताने, तो एक बार तो कार्ड जो ऊपर नीचे हुआ वो कराएगा, क्यों है तो बनी है। फैक्ट है ये, ऐतिहासिक परिदृश्य। आजादी का टाइम, आजादी के टाइम आपको लगता है ऐसे कमरों में बैठ के बच्चे कोई रीट राट की तैयारी कर रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, कोई आरएएस की, कोई पटवारी की तैयारी करता उसी। उस समय लोगों की अलग इच्छाएं थी, अलग जरूरतें थी, तो उनका विकास अलग तरीके से हुआ। भौगोलिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित होता है क्या? बिल्कुल होता है। जिस तरह की हमारी भौगोलिक मनोदशा होती है वैसा हमारा विकास होता जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अपन कभी ये तिब्बती मार्केट में यहाँ से कभी स्वेटर जैकेट कभी खरीद के लाए हो? होता ना, ये तिब्बती मार्केट लगी दिसंबर में आते हैं, सेल ही सेल और गर्म कपड़े और फलाना डिमका। अब वहां पर वो अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन आते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं, गर्म ठंड हो रही है एकदम, दिसंबर जनवरी का महीना, कर भाई अपन एकदम कड़कड़ाता से डालो, भैया बढ़िया सी दिखा दे, यहाँ जाकटी का टोपो भी होना चाहिए, यहाँ फर फर लगे हुए होने चाहिए, फर रहे हैं थोड़े मोटे से दिखाए, यहाँ गर्मी नहीं लागनी चाहिए, यहाँ ठंड नहीं लागनी चाहिए। और हम उसको पहन के हाँ 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 गर्म तो है, ठंड तो कौन लाग रही। और वो जो सामने बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, कभी नोटिस किया आपने वहां कोई तो गंजी पहने उसी, कोई आधी बाहों की टी शर्ट पहन के रहता है, कोई दरी सलमान खान बना घूम रहा होता है वहां पे। उनमें से एक आदमी को तुम कभी स्वेटर पहने हुए नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि अपनी वाली सर्दी तो उनके लिए जून जुलाई के महीने में होती है, दिसंबर जनवरी में तो वहां पे -15 -20 का तापमान होता है, तो ये 10 10 12 3 4 डिग्री सेल्सियस तो उनके लिए चाल है। तो सेम अपने लिए गर्मी है भाई। अभी मैंने तुम्हें 2 3 साल पहले की एक घटना बताता हूं। बंबई में त्राहिमाम मच गया, अखबारों में खबर आई, बंबई के लोगों को हो रही है असुविधा, तापमान बढ़कर हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। 45 तक तो सणकारा ही कोनी उठे, 45 के बाद दिखता है कि बढ़ेगी गर्मी थोड़ी सी। कईयों को तो ये मई में बारिश वारिश आ रही थी उससे परेशान हो रहे थे, गर्मी आड़ो से तो मामले बरसात आ रही है, चौमासा आड़ो से मौसम हो रही है, मई जून में तो कम से कम गर्मी होनी ही चाहिए। ये क्या है? ये भौगोलिक स्थिति है। हमारा शरीर इस गर्मी को सहन करने के लिए उसी हिसाब से विकसित हुआ है, हम बचपन से वैसे विकसित हुए हैं, और वहां के लोगों की भौगोलिक परिस्थिति ने उनको वैसा बनाया है। संस्कृतियों से प्रभावित होगा या नहीं होगा? संस्कृतियां विकास में बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। वाइगोत्स्की इसमें हम पढ़ेंगे, और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे हम राजस्थान के शेखावाटी प्रांत से आते हैं, तो हमारी संस्कृति जो है, ज्यादातर आप में से इधर के होंगे शेखावाटी की, तो हमारी संस्कृति जो है उसमें एक तरह का एक खड़ी बोली है, एक तरह का अल्लड़पना है बातचीत में। घर का सही बात करें तो कोई तीसरा आदमी नहीं है लागसी की कोई रोड़ा बेदा हो रहा, क्या दिखा करा क्या करा है, मम्मी पापा ने बोन दे, पापा कह रहे भाई पढ़ लियो, हाँ पढ़ लियो, ले मम्मी से बात करो, और तो कदाशी आऊं आगला मिन है, तो सामला लगा रे केवरो कोई राड चाल रही थी कहाँ का करा। यही कोई बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर उस बेल्ट पे जाओ आप, पाली वाले बेल्ट में है कोई अपने आज की आपकी क्लास में? अति मधुर भाषा, ओ हो इतना मिठास, भाषा न्यू कहीं करो, ये लड़ाई में बात कर रहे हैं इसे, आप लो तो इतनी देर में सिर खोल दे आग लगो, एडो पचे कहीं ऐसा एडी बात कोनी सा, देखो देखो माने 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 देखो ते जाड़े ने दिलो नहीं देखो आपने मैं तने सा बात कहूं, मोनी जूती आपरा मोता मोता विराजेला देख लेजो,
मतलब लड़ते हुए भी कितने प्यार से कह रहा ज्योति माथा माथे बिराजेला, आपने तो लठ बिराज जाती देर में। संस्कृति तो है अपनी संस्कृति। आपने दे और दो अपने तो कहते हैं ना कि दो कबाई खाना समझते होगे, जो ऐसे बोलते बोलते अखलाते हैं। तो एक जनो जा रहे हो दूसरा कहना अरे भाया हटी ना, तो वो कुछ नहीं बोला। अरे यार महाभारत कटो हो रही है, बोला लठ लिया हटे हो जैसी। तो अपना वाला तो ऐसा होता है, हमेशा लड़ने को आतुर। और आप मारवाड़ में जाओ, बहुत मिठास, बहुत प्रेम, बहुत आत्मीयता। ऐसी नहीं अपने यहाँ पे आत्मीयता नहीं है, अपनी आत्मीयता अलग है। मारवाड़ में तुम जाओगे को तो बस चाय पियो की नहीं, जीमो सा अरोगो है, नहीं नहीं सा पहली बार हमारे घर आया हुआ है। अपना क्या बोलेगा, चाय थोड़ी पीसी। मतलब चाय तो नहीं पिएगा ना तो अगला हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं कह सकता। ये संस्कृति है राजस्थान की। तुम अंग्रेजी भाषा के मतलब जो लोग हैं विदेश में जाओ, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, नो नो थैंक यू थैंक यू। उत्तर प्रदेश में जाओ, पानी पियोगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं पानी पी के आपना है बताया, चाय पीसीगे। उत्तर इसी में ही आंसर है पूरा, रोटी खासी। ये क्या है, संस्कृति है। तो ये हमारी संस्कृति तो है जिसने हमें ये चीज सिखाई है। संस्कृति से क्या हो, संस्कृति से हमारा विकास प्रभावित होता है। और इसको हम अधिगम से भी जोड़ सकते हैं, हमारा अधिगम भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखना। ये मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी अधिगम सांस्कृतिक भी होता है। जैसे मान लो कोई आप में से कोई हिंदू परिवार में जन्म लिया किसी ने, तो वो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये कहां से सीखा उसने, संस्कृति से। किसी ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां से सीखा उसने, संस्कृति से। तो संस्कृतियां हमारे अधिगम को भी प्रभावित करती हैं और संस्कृतियां हमारे विकास को भी प्रभावित करती है। तो ये क्लियर हो, विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या होता है, प्रभावित है। इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ नहीं है, तो हो सकता है 4 ऑप्शंस में कहीं ये आ जाए। रीट में क्या है था कि विकास भौगोलिक सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है लेकिन ऐतिहासिक से नहीं होता। तो कई बच्चों को लगा कि पता नहीं होता होगा, लेकिन याद रखना इन सब से प्रभावित होता है, क्योंकि विकास मतलब क्या है, सब कुछ। आओ, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हजार्ड्स। 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 अब खतरे का मतलब क्या होता है, खतरे का यहां मतलब ये नहीं है कि कोई गोडालिया चालतो छोरो हटे से नीचे गिर जाओगे तो ये खतरा है उसको। ये कह रहा है कि विकास की अवस्था में ही क्या है, खतरे हैं। मतलब इस बात का ध्यान से समझना, हर अवस्था में दोस्तों 2 तरह के चेंजेस आते हैं। कितने तरह के, 2। कुछ तो होते हैं स्थायी, कुछ होते हैं अस्थायी। स्थायी का मतलब क्या है, एक बार वो परिवर्तन आ गया फिर वो किसी के रोके ही नहीं रुकेगा, वो आएगा ही आएगा। जैसे ये अब कुछ समय बाद थे या मना आलोकनाथ बनेडो देखोगा दे का एकदम गुरुजी का आगे से बाढ़ पूरा ही गायब। तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन जब आज के 2-1 साल बाद आएंगे तैयारी करने, तुम टीचर बन चुके होगे जना, तुम्हें बोलेगा और साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजी तो भाई पढ़ बाढ़ है गया वहां का, अब तो गया सगड़ा ही गया, टोपी पहरे लागो बापड़ो को तो आजकल। तो कहने का मतलब क्या है, विकास की हर अवस्था में कैसे परिवर्तन आते हैं, कुछ तो होंगे स्थायी, कुछ होंगे अस्थायी। स्थायी परिवर्तन आएगा तो रुका रहेगा। अस्थायी का क्या है, आया, कार्यक्रम किया, चाल पड़ो।
अगर वो अस्थाई परिवर्तन आके जम जाए और जाए ही ना, तो वो क्या बन जाता है? समझ गए? छोटा सा एग्जाम्पल, एक बच्चा जब घुटनों के बल चलने लग जाता है तो माँ बाप राजी हुए को नहीं हुए? कत्ता खुश है ए बाबू बैठी ना, अगर वो चाल रहे इधर जाके बुलाएंगे उसको, उस तरफ जाके बुलाएंगे उसको, कत्ता दिन राजी हो जैसी मनिया बताओ? 1 महीने, 2 महीना, 3 महीना, फिर क्या होगा? फिर बोझे गोडल्या चालसी, कोई बुआ को कोई भाण को फोन चाहिए, जीजी चालसी कधी घोडाळ्या चालतो रे का बरका टिंगर फिरा लागा, कान काटा लागा, मेरा तो चाले ही नहीं है जीजी, क्या करूं? क्या है? खतरा हो गया ना कि ये परिवर्तन आना था इसको, भाई चलने की प्रक्रिया में घुटनों के बल चलना था, लेकिन घुटनों के बल ही नहीं चलना था, इसके आगे वाला स्टेप होना था, इसीलिए ये क्या बन गया? खतरा। बच्चा बोलने की अवस्था में तुतला कर बोलता है, शुरू में आप राजी को नहीं आ गया, बोल पापा पापा, बोल पापा, बोल पापा, फिर फोन कर करके और बुलवाते हैं कि देख दे मावसीन बोल के बता, पापा बोल के बता एक बार, वो भी बापड़ो बोल दे, 2-3 महीने तुम राजी हो जाओगे, फिर क्या होगा? फिर बोल सब बोल सब बोल, ये आदत पड़ जाएगी खराब, इन्हें सब बुलवाया करो इन्हें। तो पहली थे क्यों राजी हो रहे 2 महीना पहले, जब को नहीं याद आई ताने? क्योंकि ये तुतलाना बलबलाना बोलने की प्रक्रिया की एक अवस्था थी, लेकिन ये स्थायी थी या अस्थायी? अस्थायी। अब आज जमगी, ये यहीं पे आके रह गई, तो ये क्या बन गई? खतरा। जैसे हम एक अवस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा माता पिता के प्रति विद्रोह करता है, माँ बाप के बिरोह है, इनको अपने जीवन में बाधा समझता है, और वो अपन पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें पढ़ रखी होंगी आपने, जो पुराने होंगे। नयों को मैं सिर्फ हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि किशोरावस्था में बच्चा माता पिता से काफी उसका क्या रहता है? द्वंद्व रहता है, विद्रोह रहता है। आज आपका अपने माता पिता से विद्रोह है क्या? नहीं है। आज तो ताना सब ज्यादा याद ही वहां की आती दिखाई दूर बैठे ना, या फिर आपका ये स्वप्न भी होगा, कम टीचर बन के पढ़े तो हम पहली तनख्वाह से पिताजी को ये ला के देंगे, माताजी को ये ला के देंगे, और उनका जीवन और अच्छा बनाएंगे, जो घर में कर्जा है उसको कम करेंगे, कष्ट दूर करेंगे, मकान बनाएंगे। किसके लिए? माँ बाप के लिए तो कर रहे हैं अपन सब, ठीक है। उस समय का वो विरोध जो था, जो आप 12, 13, 14, 15 साल के रहे होंगे, वो अगर आज तक चल जाए तो नुकसान किसका है? आपका ही है ना। परमानेंट हो जाए वो विद्रोह, हट पर चालो कौन होते मजाणु ही गणता ने, नुकसान है ना, वो क्या बन जाएगा? वो खतरा बन जाएगा। इसलिए विकास की प्रत्येक अवस्था के क्या है? खतरे। आओ, क्लियर हुआ? ये एज इट इज लाइनें आएंगी कि विकास के खतरे होते हैं नहीं होते। 8th पॉइंट पर आओ। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित और निर्भर होते हैं। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित और निर्भर होते हैं। हर पक्ष जो है विकास का, वो एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होता है और एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम एक वाक्य पढ़ते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। हम एक वाक्य पढ़ते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, हाँ या ना? मान लो कोई व्यक्ति बहुत काला है, एकदम कालों को लूटो ही है, तवा का पेन दजी आल को, आपको लगता है कि उसका वो 4 लोगों से मिलने की प्रक्रिया में सहज महसूस करेगा? नहीं करेगा ना। उसमें लगेगा यार क्या सोचता है यार मैं काड़ा हूं, जब मेरा दांत पीला है, जम्मा ही पीला है एकदम, या कड़ी कर लो चाहे पीला पेंट, इतने पीले हैं। तो एक जमाने में, अब तो ठीक है चीजें सुधर गई, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया था, है जगह है भगवान का दिएड़ा है केकर्स का। पर एक जमाने में था जब मैं बहुत छोटा था तब, क्योंकि फ्लोरोसिस था, हम झुंझुनू शहर में रहते थे, वहां फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण हो गए पीले दांत। अब मैं यहाँ कोई का ना आसन
यहाँ तो मन नहीं डर लाग तुमको यार, इन्हें लाग की पीड़ा दांत है। तो इस कारण इस चीज ने किसको प्रभावित किया? शरीर के विकास की एक प्रक्रिया थी, प्रभावित किसको कर दिया? सामाजिक विकास को। अब मान लो कोई भाई आप में से पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते एकदम टिंग ऐसे मोबाइल में मैसेज बजा और ऐसा एक एसएमएस व्हाट्सएप पे आया हुआ ऐसे ऐसे ही और वो यहाँ देख खैर भी मैं नीचे लिखे डो और कि तुम तो मुझे कभी याद ही नहीं करते हो, और ये कोई बात हुई यार, क्लास में ही रहा करो, और अब तो मैं तो जा रही हूँ और बाय बाय टाटा। वो तुरंत प्रभाव से बैग उठा सिर बाग सी और मैं बोलो अरे भाया क्यों कर रहे थे पढ़ाओ विकास मारला सिद्धांत उग चुकोगा गुरु जी। मन संभाल पाते हो मारला सिद्धांत मार लो विकास उग चुक हो चुके बेटी ने। तो उस चीज का संबंध है भावनाओं से, ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। प्रेम जो है वो भावनाओं का विषय है। यहां जो आप पढ़ रहे हो वो मानसिक विकास से जुड़ा हुआ पक्ष है। भावनाओं पर कोई एक कुठाराघात हुआ तो उसने मानसिक पक्ष को प्रभावित किया नहीं किया। या प्रेम के ऊपर तो नहीं जाते हो, चलो ठीक है हंसी मजाक की बात है। कोई दिन मान लो घर पे कोई बात आपके पिताजी शाम को कहते कि भाई बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई, वो पड़ोसी ऐसे कह रहे, रिश्तेदार ऐसे कह रहे, वो जमीन का विवाद है वो सलट नहीं रहा, पंचायत बुला ली गई है, ऐसे सबके घरों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके अगले दिन जब आप क्लास में आते हो तो आपका मन लगता है क्या पढ़ने में? नहीं लगता ना, क्योंकि वो चीज किससे जुड़ी हुई है? भावना से। और आपका यहाँ पे मानसिक विकास को इसने प्रभावित किया। ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से इसको क्या बनाती है? संबंधित बनाती है। एक पॉइंट और देखते हैं, यहीं से क्या पता चलता है कि विकास संचयी होता है। संचयी होता है, क्यूमुलेटिव। विकास कैसा होता है? संचयी। संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना, चीजों का इकट्ठा होना। यह आपके समझ में आ रहा है सबके? कोई ऐसा तो नहीं साथी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? सबको आ रहा है ना समझ में? है ना? बता दियो समझ में नहीं आया तो। अब हो सकता है समझ में सबको आ रहा होगा, पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? हो सकता है मेरी बढ़ाई करने के लिए मैं ऐसे कह दूं कि देखो समझ में आ रहा है, तो बोला हाँ कौन समझा रहा है? मैं समझा रहा हूं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इसको समझने में जितनी भूमिका मेरी है, क्या उतनी भूमिका उस टीचर की नहीं है क्या जिसने 20 साल पहले लिखना पढ़ना सिखाया था? है ना? वो आदमी तुम्हें 20 साल पहले लिखना पढ़ना अगर नहीं सिखाता तो आज आप ये काम नहीं कर सकते थे। या मैं अपनी बात करूं, मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज के 15-20 साल पहले हो सकता है मेरे किसी टीचर ने मुझको लिखना पढ़ना सिखाया होगा, या लोगों से बात करना सिखाया होगा कि अपनी बात को कैसे तरीके से प्रस्तुत करा जाता है ताकि आप अपनी बात उस व्यक्ति को समझा सको। तो उसने आज के 20 साल पहले तुम्हें लिखना सिखाया, तो आज आप कोई चीज लिखी हुई पढ़ी हुई पढ़ पा रहे हो। ये क्या है? संचय होना है। यही विकास का संचयी प्रभाव है। ये वही चीज है कि एक चट्टान को हमने 50 हथौड़े मारे, 50वीं बार हथौड़ा मारा तो चट्टान टूट गई। तो क्या पहली बार जब चट्टान पे हथौड़ा चलाया गया उसका कोई काम नहीं था क्या? वो भी उतनी महत्वपूर्ण थी ना। बस यही विकास का संचयी स्वभाव होता है। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो इसको। ये इस बार आया था, विकास असंचयी होता है, ऐसा पूछा गया था। आपने अगर इस बार का पेपर देखा हो तो इस बार जो ऑप्शन था उसमें ये था, विकास असंचयी होता है। अब आओ आगे नहीं बढ़ेंगे, जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे। आपकी 5 बजे से क्लास है क्या कोई सब्जेक्ट वगैरह की? चलो तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। आपको शायद इधर उधर जाना भी पड़ सकता है। 1 मिनट कॉपी मत बंद करना, जल्दी से समझ लेते हैं और साथ में बोलते रहना ताकि मुझे याद लग जाए कि तुमने समझ लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास। विकास का मतलब क्या है? सब कुछ। इसका मतलब इसमें मानसिक, सामाजिक, संज्ञान, भाषा, संस्कृति सब है। लेकिन इन सब कुछ में से केवल एक ऐसा पक्ष हमने लिया, कौन सा? उसमें भी अंगों का भी बढ़ना, और वो क्या कहलाता है? वृद्धि। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्याय हैं क्या? नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं क्या? हाँ। आओ, वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया में निश्चित समय तक शारीरिक पक्षों की मात्रात्मक बढ़ोतरी परिपक्वता तक होती है, धनात्मक होती है। MSP। MSP, M मतलब, S मतलब और P मतलब विकास मतलब सब कुछ, यानी मृत्यु तक गर्भ से। कौन से पक्ष? सारे पक्ष। और किस तरह के परिवर्तन?
मात्रात्मक गुणात्मक। ये परिवर्तन की बात कर रहा था, वो केवल बढ़ने की बात कर रहा था। विकास कार्य कुशलता में सुधार, पूर्व कथनीय, क्रमबद्ध, संगत, उत्तरोत्तर, अभिप्रेरणा, अधिगम, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण और वृद्धि और ह्रास दोनों होते हैं। विकास निरंतर चलता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, समान प्रतिमान, वंशक्रम, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता से प्रभावित होता है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं इसमें। प्रत्येक अवस्था के इसके अपने खतरे हैं, एक पक्ष दूसरे पर निर्भर करता है, जुड़ा हुआ है और संचय होता है। इसको आज थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज कल पर मत टालना इसको, क्योंकि ये 2 क्लासें आज की और कल की आपको 2 नंबर दिला के जाएगी आपके एग्जाम के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।